श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 36वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम स्रोत का फल। सूत जी बोले, विष्णु जी के बनाए हुए परम नामों से विभूषित इस दिव्य स्रोत को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर तो उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा के लिए उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल को हर लिया, जिससे उन 1000 कमलों में से एक कमल कम हो गया। भगवान विष्णु शिव जी की पूजा के लिए व्याकुल हो गए, सोचने लगे कि कमल कहाँ चला गया। उन्होंने निश्चय किया कि यदि एक कमल चला गया तो उसे सुख से जाने दो, क्या मेरा नेत्र कमल नहीं है। ऐसा जानकर विष्णु जी ने अपने नेत्र उखाड़ शिव जी की पूजा कर उनकी स्तुति की। तब विष्णु जी को इस प्रकार स्तुति करते हुए देख जगत गुरु महादेव ने प्रकट होकर कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर तो अपने ही बनाए हुए पार्थिव लिंग समूह से निकट प्रकट हुए शंभु को नमस्कार करते हुए विष्णु जी अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्हें इस प्रकार अपने सम्मुख हाथ जोड़े हुए देखकर प्रसन्न हुए महादेव विष्णु जी से हंसते हुए बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारे मन की बात जान गया। तुम देवताओं का कार्य करना चाहते हो, दैत्यों के नाश के लिए तुम्हें सुदर्शन चक्र चाहिए। मैं वह सुदर्शन चक्र तुम्हें देता हूँ। हे विष्णु, संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले जिस रूप को तुमने देखा है उसका ध्यान निश्चय करो, तुम्हारा हित होगा। यदि उस रूप को युद्ध भूमि में स्मरण करोगे देवताओं का दुख दूर होगा, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र तथा रूप और यह सहस्त्र नाम का स्रोत महान फल देने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सदा इनको सुनेंगे उनको मेरे प्रसाद से संपूर्ण मनोरथ और अविनाशी सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहते हुए हजारों कांति वाले अपने चरण से उत्पन्न सुदर्शन चक्र को महादेव ने शत्रु के नाशार्थ विष्णु को दे दिया। विष्णु जी ने उत्तर की ओर मुंह करके पूर्ण संस्कारित चक्र को ग्रहण किया। फिर महादेव जी को नमस्कार करते हुए विष्णु जी बोले, हे देव प्रभो, मेरे ध्यान करने योग्य क्या है, पढ़ने योग्य क्या है, दुखों के नाश के लिए मुझसे कहिए। तब संतुष्ट शिव जी ने देवताओं के सहायक विष्णु जी से इस प्रकार कहा कि हे विष्णु, सब अनर्थों को शांत करने के लिए मेरे रूप का ध्यान करो। यह जो तुमने सहस्त्र नाम कहा यही अनेक दुखों का नाशक है, इसका पाठ करो तथा सब चक्रों में श्रेष्ठ मेरा यह सुदर्शन चक्र सब कामनाओं के लिए सिद्धिदायक है, इसको प्रयत्न पूर्वक धारण करो। जो मनुष्य शिव सहस्त्र नाम स्रोत का सर्वदा पाठ करेंगे तथा पढ़ावेंगे, निसंदेह उनको स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। यदि राज संकट हो तो सभी दिव्यांग न्यास सहित इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति पाठ करने से कल्याण की प्राप्ति होती है। यह स्रोत रोगनाशक, विद्या और धन देने वाला है, सब मनोरथ तथा नित्य शिव भक्ति को देने वाला है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मेरी पूजा करके नित्य मेरे सम्मुख शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उनसे कोई भी सिद्धि दूर न रहेगी। जिस लोक में सर्व सिद्धिदायक भुक्ति मुक्तिदायक है। इतना कहकर शिव जी प्रसन्न मन हो अपने दोनों हाथों से विष्णु जी को स्पर्श करते हुए बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। हे सुब्रत, तुम्हारी इस आराधना और सहस्त्र नाम के पाठ ने मुझे अपने बस में कर लिया है। तब उन देव सदाशिव को नमस्कार कर प्रसन्न हुए विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, ऐसी ही कृपा आपको आगे भी करनी है। हे महादेव, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि आप में मेरी सदैव भक्ति बनी रहे, भक्तों को दुख ना हो। तब विष्णु जी के ऐसे वचनों को सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिव जी ने उनके अंगों का स्पर्श किया और कहा, हे विष्णु, मैंने तुम्हें अपनी अविनाशी भक्ति दी, संसार में तुम देव वंदनीय तथा पूजनीय होगे। हे विष्णु, अब आज से तुम्हारा नाम विश्वंभर हुआ। ऐसा कहते हुए सब देवताओं के स्वामी प्रभु सदाशिव विष्णु जी के सम्मुख ही अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के वचन से भगवान विष्णु ने भी सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। अब वे शिव सहस्त्र नाम स्रोत को निरंतर पढ़ने और पढ़ाने तथा भक्तों को उसी का उपदेश करने लगे। हे ऋषियों, आप लोगों ने जो पूछा है वह मैंने कहा। अब इसके आगे आप लोग क्या पूछना चाहते हैं। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 36वां अध्याय समाप्त। 37वां अध्याय देवर्षियों और राजाओं का शैवत्व। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप बड़े ज्ञानी हैं, इस कारण आप शिव जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। पूर्व समय में भी राजाओं ने तथा ऋषियों देवताओं ने श्रेष्ठ उन्हीं शिव जी की आराधना की। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। ऐसा ही पहले नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा था, जिस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब वही संवाद मैं आपसे कहता हूँ, प्रीतिपूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, शिव का
चरित बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाला है। जब लक्ष्मी सहित विष्णु जी ने शिव जी का पूजन किया और तो महादेव जी की कृपा से उनके सब मनोरथ पूर्ण हुए। शिव का पूजक मैं ब्रह्मा भी उन्हीं की कृपा से संसार का विधायक हुआ। मेरे सब पुत्र तथा अन्य ऋषिगण भी शिव के पूजक है। वशिष्ठ आदि सप्तऋषि और विशेषकर तुम भी शिव जी के परम पूजक हो। परम पतिव्रता अरुंधति तथा लोपामुद्रा और गौतम पत्नी अहिल्या भी तो शिव जी की पूजा करने वाली हैं। दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीच, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैश्य पायन ये सभी मुनिगण शिव जी की पूजा करते हैं। उपमन्यु, ज्ञानवल्क्य, जैमिनी, गर्ग, शुक, शौनक तथा अन्य ऋषि भी परम शैव एवं शिव जी के पूजक हैं। देव माता अदिति ने भी अपनी बहू के साथ सप्रेम पार्थिव शिव की पूजा की है। इंद्र इत्यादि लोकपाल, आठों वसुओं, देवताओं और साधुओं ने भी शिव का पूजन किया है तथा गंधर्व, किन्नर आदि दैत्यों का और महात्माओं ने भी शिव जी की उपासना की है। हिरण्यकशिप दैत्य ने भी अपने भाई तथा पुत्र सहित नित्य शिव जी का पूजन किया। विरोचन भी शिव जी की पूजा करता था। बाणासुर तथा हिरण्याक्ष पुत्र विषपर्वा, धनु दैत्य और उनके सभी पुत्र भी शिव जी के पूजक हुए। शेष जी, वासुकी, तक्षक तथा अन्य सर्प जाति के नागों और गरुड़ आदि पंछियों ने भी भक्ति पूर्वक शिव की पूजा की। सूर्य, चंद्रमा, स्वयंभू, मनु राजा, उनके पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा उनके वंश में और भी जो राजा हुए हैं वे सभी शिव के पूजक हुए। ध्रुव, वृषभ, भरत, नवयोगी तथा उनके सभी भाई वत्स, मनु के पुत्र ताच्छर्य तथा इक्ष्वाकु आदि राजा भी शिव पूजक के प्रेमी थे। ककुत्स, मांधाता राजा, सगर, मुचुकुंद राजा, हरिश्चंद्र, कलमास्पाद और राजा भगीरथ आदि अनेक राजा तो शिव के का वेश ही धारण करते हुए शिव पूजक थे तथा देवताओं के परम सहायक राजा खड्गवांग ने तो सर्वदा शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर महादेव की पूजा की है। फिर उनके पुत्र राजा दिलीप, उनके पुत्र रघु, उनके पुत्र अजय और उनके पुत्र दशरथ तो बड़े ही शिव भक्त थे। वशिष्ठ की आज्ञा से नित्य महादेव की पूजन करते थे। फिर दशरथ की रानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने भी आनंद के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव प्रसाद से महाप्रतापी पुत्रों को प्राप्त किया। तब विष्णु रूप भगवान राम उनके कुल में प्रकट हुए। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी के भरत हुए। वह रामचंद्र जी स्वभावतः नित्य पार्थिव शिव पूजन करते और भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करते हुए विरक्त मार्ग में प्रवृत्त रहते और इस प्रकार उनके वंश में और भी जितने राजा हुए वे सभी शिव पार्थिव लिंग की पूजते थे। फिर ऋषिपुत्र परम शैव महाराज सद्युम्न शिव जी के शाप से अपनी स्त्री तथा सेवकों सहित स्त्री हो गए थे। वे भी पार्थिव शिव पूजन पुनः पुरुष हो गए। राजा पुरूरवा, उनके पुत्र तथा राजा भरत, राजा नहुस, राजा ययाति, उनके 5 पुत्र तथा अन्य भी भाग्यशाली राजाओं ने सर्वदा शिव जी की पूजा की, भुक्ति मुक्ति को प्राप्त की। महात्मा श्री कृष्ण ने बदरी पर्वत पर 7 मास तक स्वयं शिव का पूजन किया, जिससे उन्हें अनेक दिव्य वरदान प्राप्त हुए तथा उनके पुत्र प्रद्युम्न, वंशज सांब आदि शिव भक्त राजा जरासंध तो बड़ा ही शैव था और उसके वंश के मनुष्य शैव राजा राजा निमि, उन जनक तथा उनके पुत्र शिव जी के उपासक थे। फिर राजा वीरसेन के पुत्र राजा नल, जो पूर्व जन्म में भी हिल होकर वन में मार्ग के रक्षक थे, किसी सन्यासी की रक्षा की थी, जिसके कारण स्वयं दैववशात रात्रि में व्याघ्र आदि के भक्षण से मर गए थे। उसी पुण्य से दूसरे जन्म में राजा नल होकर दमयंती के प्रिय पति हुए। इस प्रकार शिव जी का दिव्य चरित्र मैंने कहा है ऋषियों। अब इसके आगे आप लोगों को और क्या पूछना है। इसी शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 37वां अध्याय समाप्त। 38वां अध्याय शिव रात्रि व्रत का विधान और उसकी महिमा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आप कृतकृत्य हैं और आपका जीवन धन्य है, जो कि आप महेश्वर की ऐसी पवित्र कथा सुनाते हैं। सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि किस ऐसे व्रत के करने से शिव जी संतुष्ट होकर वास्तविक सुख को देते हैं, उसको आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने मुझसे यह अच्छा प्रश्न किया है जिसे मैं वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती ने भी परमात्मा शिव से इस प्रश्न को पूछा था, हे शिव जी, किस व्रत के करने से आप भुक्ति मुक्ति देते हैं। श्रोताओं के इस प्रकार वचनों को सुनकर शिव जी बोले, भुक्ति मुक्ति के देने वाले मेरे अनेक व्रत
हैं, परंतु उनमें 10 मुख्य। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में भोजन करना चाहिए। कालाष्टमी के दिन रात्रि को भोजन छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भी छोड़ देना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पूजन कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात्रि में भोजन कर लें। और शिव व्रतधारियों को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन शिव व्रतधारियों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे द्विजों, इन उपरोक्त व्रतों को द्विजातियों को नियम पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का त्याग करते हैं वे अगले जन्म में चोर होते हैं। शिव का पूजन, रुद्र जप, शिवालय में उपवास तथा काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान, पूर्वोक्त चारों बातों से भी शिव रात्रि का व्रत बलवान माना गया है। भुक्ति मुक्ति की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत समस्त मनुष्यों के उत्तम धर्म का साधन है। हे विप्रो, कामना रहित और कामना युक्त चारों आश्रमों के सब मनुष्यों तथा स्त्री बालकों के धर्म का व्रत कहा गया है। यह व्रत संपूर्ण देवता और देहधारी मनुष्यों का हित करने वाला है। माघ के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तथा रात्रि में व्याप्त होने वाली किसी तिथि से मिश्रित हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या का नाश होता है। केशव, उस दिन प्रातः काल से जो कुछ भी होता है उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। बुद्धिमान को प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव को नमस्कार का संकल्प करें। हे देवों को देव महादेव, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, आपको बार बार नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री सहित शास्त्रों में निषिद्ध प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्थान में स्थापना करें। पूजा के निमित्त उस सामग्री को शिव के समक्ष स्थिर कर फिर वह व्रती मनुष्य विधि पूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन कर पूजन आरंभ करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नामक मंत्र को जप कर गीत बाजे तथा नित्य सहित भक्ति भाव से युक्त हो पंडित पहले प्रहर में पूजन करे। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसी मंत्र से पूजा करे। बिना मंत्र के शिव जी की पूजा न करे। ओम नमः शिवाय जपते हुए ही श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे। नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजे। अनेक स्रोतों से शिव जी को संतुष्ट करे। व्रत के महात्म्य को पढ़े और जब समाप्ति की इच्छा हो तब उसे सुने। चारों प्रहर में शिव जी की मूर्तियों की पूजा करे। महोत्सव करे, रात्रि जागरण करे। प्रातः काल फिर स्नान कर शिव जी की स्थापना कर पूजन करे। फिर प्रार्थना कर हाथ जोड़कर सिर झुका, कंधे झुका, बार बार प्रणाम करता हुआ व्रत को समाप्त करे और यह कहे कि हे स्वामीन, हे महादेव, आपकी आज्ञा से किया हुआ यह सुंदर व्रत आप समाप्त हुआ। अब मैं इसको विसर्जित करता हूँ। हे देवेश, हे सर्वाद्य, यह मैंने यथाशक्ति जो किया है, अब इस व्रत से आप संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहता हुआ शिव जी पर पुष्पों की अंजलि चढ़ावे, फिर यथाशक्ति विधि पूर्वक दान देवे। त्रिलोचन को नमस्कार कर उस नियम को विसर्जित करे। फिर शैव ब्राह्मणों को और विशेषकर सन्यासियों को भोजन करा, उन्हें संतुष्ट कर स्वयं भोजन करे। हे विष्णु, अब मैं तुम्हें शिवरात्रि के चारों प्रहरों में शिव जी के पूजन का विधान बतलाता हूँ। पहले प्रहर में किए हुए पार्थिव लिंग की सविधि और विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करें। पहले 5 द्रव्य चढ़ा कर शिव जी को पूजे और जिस वस्तु का मंत्र हो उसी मंत्र से द्रव्य को समर्पण करे। फिर उस पर जल की धारा देवे। पश्चात विद्वान व्रती जल की धारा से ही द्रव्यों को उतारे। फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से 108 बार जल की धारा शिव जी पर देवे। इस प्रकार सगुण निर्गुण शिव जी की पूजा करे। मंत्र में या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो या नाम मंत्र हो जिसमें जिस मंत्र से चाहे शिव जी की पूजा करे। पूजन में सुंदर चंदन, अखंडित चावल, काला तिल लेवे। पुष्पों में कमल, सौंफ और कनेर के पुष्प ले तथा उनके मंत्र से शिवार्चन करे। भव, सर्क, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान, इन 8 नामों को कहता हुआ उन पर पुष्प चढ़ावे। पकवान सहित नैवेद्य चढ़ावे। श्रीफल, बेर, नारियल और तांबुल भी अर्पित करे। पश्चात नमस्कार, ध्यान, गुरु मंत्र तथा मेरे मंत्र पंचाक्षरी का जप कर शिव को प्रसन्न करे। फिर कामधेनु मुद्रा दिखाए। फिर निर्मल जल से तृप्त करे। फिर यथाशक्ति 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प ले और जब तक समय हो महोत्सव करे। प्रसाद
बाटे फिर शिव विसर्जन करे। इस प्रकार दूसरे प्रहर में संकल्प कर पहले की भांति द्रव्यों से शिव जी की पूजा करे और पहले से इस मंत्र का उच्चारण करे। फिर समय के अंतर्गत ही विसर्जन और ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। तीसरे प्रहर में अन्य सभी कर्म पहले के ही समान हो, किंतु यव के स्थान पर गेहूं तथा आग के पुष्प अर्पण करे। धूप दीप नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के शाकों से शिव जी की पूजा करे। कपूर की आरती करे। अनार का अर्घ दे। पहले से दूना जप करे। फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प कर समाप्ति तक उत्सव करे। इस प्रकार तीसरे पहर की समाप्ति तक सारे कर्म निपटा ले। पश्चात चौथा पहर आरंभ होते ही इसी प्रकार उसके विधान सहित शिव जी की पूजा करे। इस प्रहर में शिव जी का उड़द मूंग सप्तधान्य शंख पुष्पी बेलपत्र मिष्ठान और नैवेद्य को चढ़ावे तथा उड़द से बने पकवान से सदाशिव को प्रसन्न करे। ऋतु के फलों या केले के फलों से अर्घ दे। विद्वान व्रती दूना जप करे। फिर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन संकल्प ले। भक्तिपूर्ण गान वाद्य उत्सव करे। भक्तजनों से उत्सव की शोभा बढ़ावे। रात भर अरुणोदय तक इसी प्रकार समय बितावे। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर स्नान कर शिवार्चन करे। अनेक प्रकार की पूजा के भेदों से अभिषेक कर अनेक दान दे। सन्यासियों के भोजन का संकल्प ले। शिव जी को नमस्कार। शिव जी पर पुष्पों की अंजलि देवे। मंत्रों से स्तुति करे। फिर यह कहते हुए कि हे कृपानिधि शिव जी, मैं आपका सर्वदा आपकी शरण हूँ। जो उचित हो कीजिए। यथा योग्य जो कुछ किया है इस व्रत पर अपनी दयालुता का परिचय दीजिए। हे शिव जी, मेरे इस व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे भूतनाथ, हे सुखदायक शिव जी, आप प्रसन्न होइए। हे महादेव, मैं आपसे यह मांगता हूँ कि अब आप प्रसन्न होइए। हे महादेव जी, आप प्रसन्न होइए। जब कभी मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं आपके किसी भक्त के ही यहाँ जन्म लूँ, अभक्त के यहाँ नहीं। मेरे कुल में सदैव आपका कीर्तन होता रहे। ऐसा कहते हुए पुष्पों की अंजलि शिव जी पर समर्पित करे। फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद दे। तिलों को ग्रहण करे। पश्चात विसर्जन करे। इस प्रकार शिव जी का व्रत करता है उसे शिव जी के अभी नहीं बिलग होते। उसका फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे ऐसे भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। प्रत्येक मास में भक्तजन ऐसा व्रत कर सकते हैं। फिर उद्यापन करा पूर्णांक फल लेवे। इस व्रत के करने से मैं संपूर्ण दुखों का नाश कर मनवांछित फल देता हूँ। शिव जी की हितकर वचनों को सुनते ही विष्णु जी में अद्भुत तेज आ गया। उन्होंने सब भक्तों के समक्ष इस व्रत को किया। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 30वां अध्याय समाप्त। 39वां अध्याय शिवरात्रि व्रत्योद्यापन। ऋषि बोले, अब शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि का वर्णन कीजिए जिससे शिव जी निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शुभ शिवरात्रि का व्रत 14 वर्ष तक करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन एक बार भोजन करे और चतुर्दशी को उपवास करे। शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर सविधि पूजा करे। लिंगोतोभद्र मंडल और सरोतोभद्र चक्र की सविधि निर्माण करे। फिर प्रजापत्य नाम से वस्त्र फल और दक्षिणायुक्त शुभ घंटों को स्थापित करे। व्रती एक फल भर आधे फल भर जैसी सामर्थ्य हो पार्वती सहित शिव की स्वर्ण मूर्ति बनाकर बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा और दाहिनी ओर शिव की मूर्ति स्थापित करे। फिर ऋतुजों सहित आचार्य का वर्णन कर उनकी आज्ञा से शिव पूजा करे और जैसा इसके पूर्व अध्याय में प्रहरों के पूजन का विधान कहा है वैसे ही पूजन करे। उत्सव आदि करे। यथाशक्ति प्रजापत्य व्रत का विधान कर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर भक्ति सहित दान देवे। फिर महाप्रभु सदाशिव देव की प्रीति सहित हाथ जोड़ सिर झुका गदगद वाणी से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे देवों के देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश, इस व्रत से मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव, मैंने भक्ति का अनुसरण करके यह आपका व्रत किया। हे शिव, आप थोड़ा सा भी यह व्रत आपकी प्रसन्नता से संपूर्णता को प्राप्त हो। हे शिव, मैंने अज्ञान से अथवा ज्ञान से जो कुछ भी जब पूजा किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। ऐसा कहते हुए पुष्प की अंजलि अर्पण कर परमात्मा शिव को नमस्कार कर फिर प्रार्थना करे। जो इस प्रकार व्रत उद्यापन करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 39वां अध्याय समाप्त। 40वां अध्याय शिवरात्रि व्रत और बागेश्वर महात्म्य वर्णन।
ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब उसी व्रत को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया, और यदि किसी ने अज्ञान से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है, यह कहिए। सूत जी बोले, हे समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूँ, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। पूर्व समय में वन में रुद्र ग्रह नाम का एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता तथा वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्म करता था तथा बालकपन में से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया था। जब इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा को वन में रहते हुए बहुत दिन हो गए और उससे कोई भी शुभ कर्म न बन पड़ा, तो एक दिन शिवरात्रि के समय प्राप्त होने वाले वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी कोई शिकार उसके हाथ न आया। वह सोचने लगा, आज तो बड़ा ही संकट आया, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य कुछ न कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस ध्येय से जा बैठा कि यहाँ कोई न कोई जीव जल पीने आएगा, उसे मारकर अपनी भूख शांत करूँगा। ऐसा सोचकर वह भील सरोवर में जल पीकर वहाँ स्थित एक बेल के वृक्ष पर जा चढ़ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहाँ जल पीने आई। भील ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते हैं उस बेल के वृक्ष से जो जल तथा बेलपत्र वहाँ नीचे स्थित शिवजी ज्योतिर्लिंग पर गिरा, तो उससे शिवजी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सब पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुन हिरनी ने भील की ओर देखा, उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याघ्र से कहा, व्याघ्र, क्या करना चाहते हो तुम? मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। मृग को ऐसी बात सुनकर भील कहने लगा, आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने कुटुंबियों के भूख शांत करूँगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि हाँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय रच कर बोली, हे व्याघ्र, यदि तू मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। निसंदेह धन्य हूँ, उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं है। परंतु एक बात है, मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपाऊँ, तब तुम मुझे मारो। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र, सत्य ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी व्याघ्र न माना, तो विस्मित हो हिरनी ने अनेक शास्त्रोक्त वचन कहा उसे अपना विश्वास दिलाया और कहा कि यदि मैं लौट कर न आऊँ तो नरक में पड़ूं। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब तक पहला प्रहर उस व्याघ्र को बिना निद्रा के ही बीत गया। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित तो उसकी खोज करती हुई जल पीने के लिए वहां आई। उसे देख भील ने धनुष खींचा, पहले के समान ही फिर जल के बिल्वपत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे व्याघ्र द्वारा शिव जी के दूसरे प्रहर का भी सुखदायक पूजन हो गया। तब हिरनी उस भील को देखकर बोली, हे वनेचर, क्या करते हो? भील ने पहले के समान ही वचन कहा। हिरनी बोली, हे व्याघ्र, सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा यह देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इस नित्य शरीर से उपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर में हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर मैं फिर यहाँ आऊँगी। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुझे अवश्य ही मारूंगा। यह सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं न आऊँ तो मुझे नरक में भी ठिकाना न लगे। मृगे के इन वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा, अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने घर गई। तब तक उस भील का बिना नींद के दूसरा प्रहर बीत गया। तीसरा प्रहर आया, परंतु हिरनी के अब तक न आने से व्याघ्र चकित हो उसकी खोज में तत्पर हुआ। तब तक उसे एक मृग आता दिखाई दिया। उस हिष्ट पुष्ट मृग को आते देख व्याघ्र धनुष चढ़ाकर उसे मारने चला। इतने में कुछ एक बलपत्र उसके प्रारब्ध वसु शिव के ऊपर गिरे, जिनसे उस रात्रि में भील के भाग्य के तीसरे प्रहर की शिव पूजा हो गई। शिवजी ने उस पर कृपा की। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, हे भील, यह तुम क्या करते हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। यह सुन हिरण प्रसन्न हो व्याघ्र से बोला, मैं धन्य हूँ जो यह शरीर दूसरे के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को ही उनकी माता को सौंपाऊँ, तब तुम मुझे मारो। व्याघ्र ने कहा, नहीं। इसी प्रकार तो यहाँ 3 जीव आए और कहकर चले गए, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। संकट में प्राप्त हो जो झूठाई से समय व्यतीत करता है, उसका जीवन कैसे रहेगा? मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। देखो, यह सारा चराचर सत्य में ही स्थित है।
झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संध्या समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर माल लेने तथा संध्या न करने वाले ब्राह्मण का जो पाप होता है वह पाप मुझे लगे। यदि मैं लौट कर न आऊँ, शिवजी कहते हैं कि तब उस मृगी की ऐसी बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, जाओ। हिरन जल पीकर अपने घर चला गया। वहाँ जाकर हिरन हिरनी सब आपस में मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर सुख वृत्तांत को कहने लगे और बोले कि निश्चय ही वहाँ जाना उचित है। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरनी ने कहा, पहले मैं गई थी, इसे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही पहले जाने दो। तब उसका वचन सुन दूसरी और उससे छोटी तीसरी हिरनी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी टहलनी हूँ, मुझे जाने दो। परंतु हिरनी ने कहा, नहीं, तुम दोनों यहीं स्थिर रहो, मैं जाता हूँ, कारण कि माता से ही बालक की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा, नहीं, विधवापन कठिन से कठिन दुख देता है, हम ही जाएंगी। वे सभी उन बालकों को धैर्य दे उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंप शीघ्र वहाँ गए जहाँ वह श्रेष्ठ व्याघ्र था। वह अपने माता पिता को वहाँ गए देख उनके सब बालक भी पीछे पीछे यह सोचकर वहाँ चले कि जो दशा माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार उन सबको वहाँ पहुँचा हुआ देखकर वह भील प्रसन्न हो गया और धनुष बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिवजी के ऊपर जल तथा बेलपत्र गिरे, जिससे चौथे प्रहर की पूजा हो गई और उसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब उस मृगा और मृगी व्याघ्र से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिवजी की माया भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, हे मृगा, धन्य है जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम किया चाहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी, मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को उतार लिया और कहा कि मृगश्रेष्ठों, तुम धन्य हो, अब अपने घर जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्रसम्मत अपना स्वरूप दिखाया और कृपा कर उस भील को स्पर्श करते हुए बोले, हे भील, मैं तेरे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तो वर मांग। व्याघ्र भी शिव के स्वरूप को देख क्षण मात्र में मुक्त हो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे यह नाम देकर कृपा दृष्टि से दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर शिव का दर्शन कर मृगी को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। सब दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठ साफ से छूट स्वर्ग को गए। तब से शिवजी का व्याघ्रेश्वर नाम पड़ा और वे अर्बुदाचल पर्वत पर स्थित हुए। वह भील भी रामचंद्र जी का दर्शन कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ, अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 40वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।